तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिंक्स क्या काम कर सकता है। लिंक्स के ज़रिए ना हम एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से जोड़ते हैं और वेबसाइट के अंदर जो पेज होते हैं एक पेज को दूसरे पेज से हम जोड़ते हैं या एक से ज़्यादा पेज को आपस में हम जोड़ सकते हैं। लिंक जो है इसको हम HTML में जनरेट करते हैं और CSS में हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो CSS में जो स्टाइलिंग करते हैं वो इसके 4 स्टेज होते हैं, यानी कि लिंक है, विजिटेड है, होवर है और एक्टिव है। लिंक जो वो होता है यानी कि जिसमें हमने क्लिक ना किया वो जिसके ऊपर। तो दूसरा विजिटेड यानी कि जिसके ऊपर हम जाते हैं क्लिक करते हैं तो उसका हम विजिट कर लेते हैं तो वो विजिटेड हो गया। तो होवर वो है जब हम कर्सर अपना यानी कि लिंक के ऊपर लेके जाते हैं कर्सर तो उसके ऊपर कोई एक्शन प्ले होता है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से, या उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, वो होवर है। एक्टिव तब काम करता है यानी कि जब हम किसी लिंक के ऊपर क्लिक करके रखते हैं यानी कि होल्ड करके रखते हैं तो एक एक्शन कोई एक्शन प्ले होता है जो हमने उसके ऊपर लगाया होता है तो उसको हम एक्टिव कहते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने ये फाइल बनाई हुई है तो मैं आपको चेक करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये एंकर टैग्स लगाए हुए हैं तो इसके हम एंकर टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने हमारा एंकर टैग्स अगर आपको नहीं आता तो आप हमारा पिछला ट्यूटोरियल जाके देख लें एंकर टैग्स वाला। तो इसमें हम जो एड्रेस देते हैं वो डिफरेंट तरीके से देते हैं तो तभी वो सही अप्लाई होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक, विजिटेड, होवर और एक्टिव इनके अंदर। तो उसके अलावा मैंने इनकी स्टाइलिंग भी की हुई है। यहाँ पे ये हमने कलर लगाए, इनको मैंने कॉमेंट्स किया हुआ है। मैंने आपको पहले ये चेक करा लेता हूँ। तो ये उसके बाद मैंने ना यहाँ पे बॉडी का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 50 पिक्सल रखा हुआ है और टेक्स्ट लाइन मैंने इसको सेंटर किया हुआ है। तो सेव करके देख लेते हैं। ये जो हमने एंकर टैग्स लगाए हैं, मैंने एक हेडिंग लगाई है उसको मैंने अंडरलाइन किया यानी कि यू टैग्स के ज़रिए मैंने इसको अंडरलाइन लगाई हुई है। अब जो बाई डिफ़ॉल्ट हमें कलर मिला होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। अब हम इसका अगर कलर चेंज करना चाहेंगे तो लिंक के ज़रिए अगर मैंने लिंक लगाऊंगा तो ये जो लिंक आ रहे हैं इनका कलर चेंज हो जाएगा या इनका बैकग्राउंड चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मैंने सारे चारों के चारे मैंने यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं। यानी अब अभी हमारे पास क्या आ रहा था, ब्लू कलर आ रहा था। मैं ये लिंक हटा देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। लिंक लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एंकर टैग्स लिखते हैं, कोलन लगाते हैं और लिंक लिख देते हैं। तो अब जो लिंक होगा हमारा यानी कि सिंपल जो लिंक आ रहा उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम उस पर क्लिक कर देंगे एक बार वो विजिटेड हो जाएगा। यानी कि विजिटेड हो जाएगा तो मैंने उसका कलर क्या किया हुआ है, ग्रीन किया। तो जब विजिटेड होगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद होवर क्या करता है, जब हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, ठीक है, उसका कलर चेंज होगा, चॉकलेट हो जाएगा होवर पे, ठीक है, इस तरह। तो एक्टिव पे क्या होगा, हमारा कलर क्या होगा, एक्वा हो जाएगा। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें हमने लिंक में क्या किया हुआ था, इसका कलर रेड किया हुआ था। मैं इसका कलर आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। यानी कि अगर हमने लिंक में कलर किया हुआ ना रेड, तो मैं आपको कोई और कलर लगा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कर दूँ, अगर पहले ब्लू आ रहा था ना बाई डिफ़ॉल्ट, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा कलर ब्लैक हो जाएगा। देखना, ये देखें अब हमारा कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया है। यानी कि पहले जो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा आ रहा था लिंक के बगैर, हमने इसमें लिंक नहीं लगाया हुआ था तो तब हमारा कलर आ रहा था कुछ इस तरह ब्लू। ये हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिला होता है। हमने इसमें जब रेड लगाया लिंक का कलर तो ये होगा इस तरह, लिंक हमें इस तरह मिलेगा। अब मैंने ब्लैक कर दिया तो ये अब हमें इस तरह मिलेगा। तो मैं इसको दोबारा रेड कर देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ। हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। मैं रेड कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अब विजिटेड चेक करते हैं। विजिटेड का कलर मैंने क्या किया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, तो ग्रीन हो जाएगा। मैं जब से क्लिक किया यानी कि मैंने, अब देखें कलर मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका कलर क्या हो गया, ये विजिटेड हो गया, ये अब ग्रीन हो गया है। जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगा ऊपर, ये देखना, तो ये होवर हो गया है। तो इस तरह यानी कि जो मैं अभी कर्सर हमारा है ना, जब मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा तो इसका ये एक हैंड सा बनेगा। यानी कि ये रेड है ना, ये देखने, ये विजिटेड, ये है हमारा होवर कलर। अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब इस पे लेके जाऊंगा, देखा इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये इस पे भी चेंज हो गया। जब मैं इस पे इसको दबा के रखूँगा यानी कि इस पर ऊपर होल्ड करके रखूँगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, अक्वा। यानी कि ये हमारा एक्टिव स्टेज है। एक्टिव क्या काम करता है, जब मैं इसके ऊपर यानी कि दबा के रखूँगा तब हमारा कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ना ये काम करते हैं। हम इनका क्या करते हैं,
हम इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर चाहूँ यानी कि ये जो विजिटेड है हम ग्रीन नहीं रखते, ठीक है। मैं चाहता हूँ विजिटेड जो है एक्वा, यानी जो जो हमारा होवर है, जब मैं इस पर होवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, कलर इसका चेंज ना हो लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ ब्लू, मैं ब्लू वाला रख देता हूँ। देखें तो मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखें अब क्या हो गया है, अब इन चारों के ऊपर होवर जो है ना, जब मैं इस पे लेके जाऊंगा देखें ना, इसका बैक यानी कि इसके बैकग्राउंड कलर आ रहा है। जब इस पे लेके जाऊंगा कर्सर तब इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, मैं इसके अंदर पैडिंग भी लगा सकता हूँ, यानी कि थोड़ी सी पैडिंग इसको दे देते हैं ताकि सही हमें नज़र आए। तो ब्लैक कलर इसका चेंज कर लेते हैं। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें हाँ चलो पैडिंग मैं दे देता हूँ थोड़ी सी ना। तो पैडिंग हम कैसे देंगे, मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ, मैं 10 पिक्सल देता हूँ टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट और राइट से मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो सेव करते हैं। ये देखें ये हमें पैडिंग मिल गया है। अब उसके अलावा जो हमारा ये आ रहा है टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको भी हम हटा सकते हैं, यानी कि जो हमारा अंडरलाइन आ रही है तो इसको भी हम हटा सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लिखूँगा नन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। मैं यहाँ पे लगाता हूँ टेक्स्ट नन, यानी कि जब मैं इस पे होवर करने पे, मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको। अब क्या होगा, जब मैं इस पे होवर करूँगा, अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा, ठीक है। इसमें पैडिंग भी आएगी और इसका जो लिंक आ रहा है नीचे से, यानी कि अंडरलाइन आ रही है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। मैं इस पर देखें कर्सर लेके जाऊँगा, ये देखने अब उसमें हमारा अंडरलाइन ख़त्म हो गया है। जब इस पर करूँगा ये देखने इसमें अंडरलाइन भी ख़त्म हो गया है, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। जब इस पर करूँगा इसका भी देखा, इसके भी अंडरलाइन ख़त्म हो गया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। तो हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।